जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह यूपी ट्रिपल एससी पर। एग्ज़ाम की तैयारी, सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो आज हम 7 जुलाई 2026 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होने वाली हैं, जिनसे आपकी आने वाली परीक्षा में प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं 7 जुलाई 2026 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला है, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। भारत को 2026 में 125वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। और यहीं 2025 में भारत को 124वां स्थान प्राप्त हुआ था ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। इस इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट के जरिए 26 देशों में बिना वीज़ा फ्री यात्रा की सुविधा मिलती है। भारत को उन्नत गतिशीलता में 136वां, जीवन की गुणवत्ता में 118वां और निवेश में 94वां स्थान मिला है। यहीं ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज हैं। पहला है स्वीडन, दूसरे पर है स्विट्जरलैंड, तीसरे पर है फिनलैंड। और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स को ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में के टेम्पा शहर में AAPI मानवतावादी पुरस्कार और प्रतिष्ठित टेम्पा शहर की कुंजी से किसे सम्मानित किया गया है। यह नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। उन्हें AAPI मानवतावादी पुरस्कार, AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और टेम्पा शहर की कुंजी की ऑफ द सिटी ऑफ टेम्पा प्रदान की गई है। यह नागरिक सम्मान उन्हें टेम्पा की मेयर जैन कैस्टर द्वारा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खेल और परोपकार के क्षेत्र में वैश्विक योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किसी हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। यह सुजीत पांडे को नियुक्त किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 को की गई थी, जो कि हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, 26 जुलाई 2026 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। यह चंद्रशेखरन रघुराम को नियुक्त किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का निदेशक। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 21 जून 1941 को की गई थी। इसके संस्थापक बालचंद हीराचंद थे। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। अभी हाल ही में किस भारतीय फिनटेक कंपनी को यूरोपीय शाखा को लक्जमबर्ग में भुगतान संख्या संस्थान का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। या पेटीएम को प्राप्त हुआ है। पेटीएम यूरोप पेमेंट ऐसे को प्राप्त हुआ है। इस एकल लाइसेंस और पासपोर्टिंग अधिकारों की मदद से पेटीएम अब पूरे यूरोपीय संघ सभी 27 सदस्य देशों में कानूनी रूप से अपनी भुगतान सेवाएं दे सकेगा। लक्जमबर्ग की राजधानी लक्जमबर्ग सिटी, मुद्रा है यूरो और यहाँ के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन। इसका एक क्विक रिवीजन होगा। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 125वें स्थान पर है, जबकि 2025 में 124वें स्थान पर है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया। यह हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस 2026 की थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस। यह दिवस फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पाश्चर द्वारा 6 जुलाई 1885 को रेबीज के पहले सफल टीके के लगाए जाने की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस राज्य के मलिहाबादी आम को GI टैग प्राप्त हुआ है। यह लखनऊ उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी आम को GI टैग प्राप्त हुआ है। मलिहाबादी आम अपनी विशिष्ट खुशबू, मिठास और रेशेदार गूदे के लिए प्रसिद्ध है। GI टैग पारंपरिक और भौगोलिक पहचान वाले उत्पादों को दिया जाता है। GI टैग के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने ई-रिक्शा और बैटरी वाहनों को दूर से बंद करने वाले
दुरुपयोग किए जा रहे किन ऐप्स को बैन कर दिया है? यह बैट, BMS, लॉसिजी और ईपोज EION को बैन किया गया है। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से 3 प्रमुख बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स को हटाने का निर्देश दिया है। इन ऐप्स का दुरुपयोग ई-रिक्शा एवं बैटरी वाहनों के BMS सिस्टम का रिमोट से नियंत्रित करने में किया जा रहा था। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लिया है, वह हैं नेमार। ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार ने फीफा विश्व कप 2026 से बाहर होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। वे 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल के साथ ब्राज़ील के सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर हैं। फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा कर रहे हैं। 2026 में फीफा विश्व कप पहली बार 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। 2030 फीफा वर्ल्ड कप मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार होगा कि फीफा विश्व कप पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 उरुग्वे में हुआ था। अभी हाल ही में 15 वर्ष 99 दिन की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? यह भारत के वैभव सूर्यवंशी बने हैं। वैभव सूर्यवंशी ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने 16 वर्ष 205 दिन की उम्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला था। सबसे कम उम्र में महिला क्रिकेट डेब्यू करने वाली महिला हैं शेफाली वर्मा। पुरुषों में सबसे कम उम्र के हैं अब वैभव सूर्यवंशी और महिला में सबसे कम उम्र के हैं शेफाली वर्मा और ओवरऑल सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी हैं। तो ये थे 7 जुलाई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए प्रमुख तथ्य जिनसे आपकी आने वाली परीक्षा में प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।